गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको जो बार बार बच्चों से गलतियां होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता कुछ, उसका आंसर दिया जाता कुछ। आप लिख देते हैं, परिभाषा सही लिख देते हैं कि इसमें ये स्वर कोमल लगता है, ये स्वर तीव्र लगता है, ये वादी है, ये संवादी है, लेकिन आप उसका उदाहरण के रूप में आप नहीं समझा पाते। तो ऊपर तो आपने लिख दिया कोमल, लेकिन नीचे स्वर जो हैं उनके नीचे आप लाइन नहीं लगाते। बच्चों से परीक्षा में गलतियाँ जो होती है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि कोमल धा कौन कौन से रागों में लगता है। ऑप्शन दे दिए कई। कोमल धा, ध्यान से सुने, कोमल धा कौन कौन से रागों में लगता है। आपको प्रैक्टिस भी कराई, वीडियो भी भेजी बना करके, और आपने की भी प्रैक्टिस, लेकिन उस चीज़ को आपने ध्यान से नहीं सुना। नतीजा क्या हुआ? आपने लिखा कोमल धा मालकोस भैरव। दोनों में लगता है। आपके हिसाब से उत्तर सही है ये, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से ये उत्तर आपका गलत है। और इसमें गलती कहाँ पर है? जब तक इसके नीचे नीचे जब तक धा के नीचे ये लाइन, ये कीड़ा बना हुआ ये लाइन नहीं खींचते, तब तक धा कोमल जब तक नीचे ढाके ये लाइन आप नहीं खींचते, तब तक धा कोमल नहीं कहलाता। ये वाला धा कोमल ना होके
तब तक धा कोमल नहीं कहलाता, ये धा शुद्ध कहलाता है। तो आपका जो है आंसर, केवल आप ये कह रहे थे कोमल धा माल कोश भैरव दोनों में लगता है, लेकिन आपने कोमल धा पे लाइन तो खींची नहीं। लाइन खींचेंगे तब ये सही होगा, और लाइन अगर नहीं खींचेंगे तो ये गलत होगा। कोमल धा माल कोश भैरव, तो ये लाइन खींचने जो है ये आपका कंपल्सरी चिन्ह है कोमल का। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, खूब मन के अंदर बिठा लीजिए। तो केवल एक धा की ही बात नहीं है, जब तक किसी स्वर के नीचे, परिभाषा, जब तक किसी स्वर के स्वर कोई भी हो सकता है, रे, गा, धा, नी, कोई भी हो सकता है ये स्वर, जब तक किसी स्वर के नीचे, स्वर के नीचे जब तक किसी स्वर के नीचे, जब तक किसी स्वर के, ये स्वर आ गया, के नीचे लाइन नहीं खींचते, स्वर धाई नहीं, धा हो सकता है, नी हो सकती है, गा हो सकता है, रे हो सकता है, माँ नहीं हो सकता। माँ को छोड़ के कोई भी स्वर हो सकता है, अगर उसके नीचे आप पड़ी लकीर नहीं खींचते, देख लीजिए आप, तब तक वो स्वर कोमल नहीं होता। अच्छी तरह से मस्तिष्क में बिठा लीजिए। माँ के नीचे पड़ी लकीर नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो माँ है वो कोमल को ही शुद्ध कहते हैं, जो शुद्ध कोमल वो एक ही है, इसलिए माँ के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि माँ तो ऑलरेडी पहले से ही कोमल है और उसके नीचे पड़ी लकीर खींचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, अगर वो कहे किसी भी स्वर को तीव्र दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्वर को, तो केवल वो स्वर एक ही है जिसको तीव्र करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, और वो स्वर कौन सा है? हाँ, इसको कोई क्वेश्चन पूछ तो वो कौन सा स्वर है, वो कौन सा स्वर है, वो कौन सा स्वर है जिसकी तीव्रता की अलग पहचान है, वो कौन सा स्वर है
जिसकी तीव्र होने की अलग पहचान है। वो कौन सा स्वर है जिसकी तीव्र होने की अलग पहचान है? वो कौन सा स्वर है जिसकी तीव्र होने की अलग पहचान है? वो स्वर वैसे केवल माँ है। माँ शुद्ध वो स्वर केवल माँ है। जो माँ ये शुद्ध कहलाता है। और ये माँ तीव्र कहलाता है। तो केवल उसकी परिभाषा लिखने से कुछ नहीं होगा। परिभाषा आपने सही लिखी, लेकिन अगर आपने ये चिन्ह नहीं लगाया तो जितने नंबर का क्वेश्चन है पूरे तो नहीं काटेगा। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मेन चीज़ है कि जो आपने पहचान ऊपर लिखी आधा नंबर उसके मिलेंगे, और जो आपने केवल ये लाइन छोड़ दी तो आधे नंबर इसके कट जाएंगे। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपके केवल इस लाइन से कट जाएंगे। तो डेफिनेशन भी आपकी लिखी ऊपर पहले, और फिर नीचे उसको उदाहरण के द्वारा भी समझाइए। उदाहरण अगर आपने उदाहरण नहीं समझाया और डेफिनेशन आपने दे दी, डेफिनेशन आपकी सही है, किसी ने पूछा कि आप एक ताल की स्वरलिपि लिखिए, तो आपने ये बता दिया कि एक ताल बड़े ख्याल में की ताल है, विलंब पे गाई जाती है, तबले पे बजाई जाती है। तो ये तो सबको पता, पीपे पे तो कोई बजाएगा नहीं उसको, नहीं स्टूल पे कोई नहीं बजाएगा, बजाएगा तबले पे बजाएगा, या वो ढोलक पे बजाएगा, तो ढोलक तो कोई साड़िया नहीं, तबले पे ही बजाएगा। लेकिन मेन चीज़ है उसकी स्वरलिपि, उसमें बोल कौन कौन से लगते हैं, उसमें विभाग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ताली है, कहाँ कहाँ पे खाली है। अगर ये आप नहीं लिख सकते, आपने डेफिनेशन तो उसकी लिख दी, बड़े ख्याल की ताल है, ताल इसके अंदर 12 मात्रा होती हैं, इसके अंदर 6 विभाग होते हैं, तो उसके बोल कौन कौन से, तो वो विभाग भी आपको बनाने पड़ेंगे, उनमें मात्राएं भी आपको लिखनी पड़ेगी। धीन धीन धागे तिरिकिट तूना, कट्टा धागे तिरिकिट धीना, धीन धीन धागे तिरिकिट तूना, कट्टा धागे तिरिकिट धीना धी, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो डेफिनेशन सही है, लेकिन स्वरलिपि आधे नंबर उसके आपको नहीं मिलेंगे। तो आप सोचें कि केवल आपने अपनी बात को समझा दिया, लेकिन जो बात आप समझाना चाह रहे हैं एग्जामिनर की नज़र में वो बात उसकी जब तक पूरी माइंड में नहीं घुसेगी कि आप उससे कहना क्या चाह रहे हैं और क्या छोड़ना चाह रहे हैं,
तो जितना आप कहना चाह रहे हैं उतने वो नंबर देगा, और जितना छोड़ना चाह रहे हैं उसके नंबर वो आपको नहीं देगा। सीधी साफ बात है, क्योंकि पेपर आपका है, आंसर आपका है, क्वेश्चन एग्जामिनर का है, जितना देंगे उतना मिलेगा। सीधी सी बात है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति कोई भी स्वर जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी स्वर कोई भी स्वर वक्र गति से चलता है तो उसकी पहचान क्या है? संपूर्ण जाती है, लेकिन वो सीधा सीधा ना लग के टेढ़े तरह से लगता। अब टेढ़े तरह से लगता तो टेढ़े आपने लिख दिया, टेढ़े तरह से लगता, वो टेढ़े को आप अपने विचारों द्वारा, अपने लिखने के द्वारा कैसे समझाएंगे? जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सीधी गति है। ये सीधी गति है, वक्र गति। ये वक्र गति है। सात से रे पे जाते हैं, लेकिन सात से रे पे ना जाके सीधे सात से गा पे चले गए, और गा से फिर माँ पे चले गए, गा से माँ पे चले गए, बीच में राके ऊपर से छलांग लगा के माँ पे पहुंच गए, गा पे पहुंच गए। सा से सा, ये गा पर जा सकता, ये सा मा पर जा सकता है, ये सा सा गा, इसमें क्या है गा, ये वक्र हो गया। सा गा और गा मा गा गा मा गा मा गा गा मा गा गा मा गा मा गा मा गा मा गा रे गा मा
गा के बाद माँ के बाद गा आना चाहिए, लेकिन माँ के बाद गा ना आके रे आ रहा है। तो बीच में जो स्वर बीच में है, चाहे वो आगे का है चाहे वो पीछे का है, उसको ना इस्तेमाल करके उससे और आगे का या और पीछे का स्वर जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बीच के स्वर को छोड़ देते हैं, जब हम इस तरह से करते हैं तो इसमें क्या है, सा से गा पे जाना चाहिए, लेकिन हमने रे छोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, सा गा रे आना चाहिए, लेकिन रे यहाँ ना होकर यहाँ आ गया। ऐसे गा के बाद सा गा फिर रे माँ, यहाँ गा जो है वो बकरी हो गया, गा लगे नहीं, यहाँ छोड़ दिया, सा गा रे माँ, लेकिन बकरी स्वर गा माँ गा, दो गा के बीच में माँ लग गया, गा मा रे, गा मा रे, गा मा रे। माँ के बाद गा आना चाहिए, लेकिन गा यहाँ ना लग के पीछे से लग गया। तो सीधा सीधा ना जाके एक स्वर को उसका उल्लंघन करना या उससे आगे चले जाना, जो स्वर बकरी करना उस स्वर को छोड़ के या तो आगे जाना है या उस स्वर से पीछे चले जाना है। मतलब उस स्वर का जिसको बकरी करना उसको छूते हुए ना जाके आगे जाके फिर उसको छू के और फिर आगे वाले को छू के फिर और नीचे उतरेंगे, लेकिन उस स्वर को जो है बीच में सीधा सीधा नहीं ले जाएंगे, सीधी सीधी चलेंगे, सारे गा मा पा धा नी सा। ये वक्र गति नहीं है, ये वक्र गति है। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपकी ये चाल सही होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको केवल इतना ही बताते हैं।